So, tour towards Half Spiti. That means not Kaza but to the Sangla. आ जाओ करे प्रस्थान। तो दोस्तों, नारकंडा में आतू रोड से वापसी और हमने खाए यहाँ के स्पेशल मोमोज। भूख नहीं थी, सिद्धू नहीं खा पाया, वो वापसी पे खाऊंगा क्योंकि उसमें थोड़ा मीठा भी होता है, तो मेरा जी नहीं किया। और मैं अब नीचे की उतराई, ये रोड जाएगी आपको सीधा काजा तक लेकर जाएगी। आप चाहे तो मनाली भी जा सकते हैं बातल से होते हुए, कोकसर, बातल, काजा, लेकिन हम चले सांगला। सांगला से स्टे होगी आज हमारी, उसके बाद हम वहाँ से चलेंगे चितकुल। तो जी ने तो अपने व्यूज नहीं दिए अबाउट द थिंग्स वी हैड एट नारकंडा आतू रोड पे। मोमोज बहुत टेस्ट थे, बहुत टेस्टी मोमोज थे और उसकी चटनी बहुत एपिक थी। इट वाज मस्ट नीडेड। थोड़ा जोर लगा के बोले। बहुत तीखी चटनी थी और बहुत ही अच्छे मोमोज, टेस्टी मोमोज थे गरम गरम। और वहाँ पे उन्होंने आग भी जलाई हुई थी, तो काफी कोजी फील्स लेके आए हम वहाँ से। मेरे तो नाक में पानी आ गया इतनी तेज मिर्च थी, पर मजा आ गया। मजा आ गया। गर्मी आ गई भाई, जितनी ठंड थी भाग गई। हाँ। मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा है, बादलों ने आसमान को घेर लिया है और धूप जा चुकी है। और अगर भगवान ने चाहा तो कल तक तो सांगला में बर्फ पड़ भी सकती है। मंडे और ट्यूसडे की तो काफ़ी अच्छी प्रेडिक्शन है। दोस्तों, नारकंडा से सांगला वाली रोड पे सबसे पहले तो मुझे रामपुर बुशहर पहुंचना है। रामपुर बुशहर में जानवी जी का अगर जी किया तो गोलगप्पे टाटरी वाले खाएंगे। नहीं खाने हमने, आपने गंदा रिव्यू दिया है। वो तो हर जगह का ही होता जी है यार पापा, तो अरे वो गंदा रिव्यू नहीं है यार, वो नेचुरल रिव्यू। तू ही खाइयो फिर। ठीक है ये जी। कैबियन भी है। ओ ये इग्लू है, रियल तो नहीं है। तो रियल कहाँ से हो गया यार? मतलब बर्फ का बना हुआ नहीं है। हाँ तो कहाँ से यार बर्फ? कितना मस्त है यार पापा। ये टेंट है। हाँ, तो उसमें ये कंक्रीट नहीं है। व्यू दिखेगा ना तेरे को। रात को रुको यहाँ पे, व्यू देखो, खाओ पियो। कितने का होगा एक टेंट? स्टार गेजिंग 5000 का, 4000 का, ये तो हम भी ले ले 10,000 Amazon से। 10,000। BNB आ जाएगा पूरा। हाँ तो हम ले ले Amazon से ऐसा ही इग्लू शेप का। पीछे अभी एकदम छाया और कितने आधा तो हर जगह बैठा नहीं ना सकती, और ये पहाड़ है, भालू भुल्लू भी आ जाते हैं। सामने पेड़ कितने अच्छे लग रहे ये तो है। लोगों के पास गार्ड्स रखे हुए हैं, सब कुछ रखे हुए हैं, बंदूकें रखी होती हैं, लाइसेंस होता है। तेरे पे बंदर ही अटैक कर दे, तुम रोटी पका रहे हो, आ गया, तुम उसको कहोगे शू शू, वो कहेगा ऐसे ऐसे दिखाएगा तेरे को, फिर तेरी चीजें खो के ले जाएगा, फिर तुम कहोगे पापा। ओ यार पापा सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। मैं देख रहा था, इनका ध्यान नहीं था, इनका फोन में ध्यान था, तो इनको जैसी उड़ती हूँ।
तुझ पे ही आके रुके कहने को बाकी है क्या कहना था जो कह चुके मेरी निगाहें है तेरी निगाहों की तुझे खबर क्यों दोस्तों अब आप ना नोट करोगे, अब हम एक पहाड़ी से नीचे की तरफ जा रहे हैं। शिमला से आगे तक जहाँ तक हम आए थे थियोग वगैरह वो ऊपर चढ़ाई थी, अब ये सारी नीचे जाएगी। नीचे जाकर हम आ जाएंगे बेस पे। बेस पे आएगी नदी, नदी के बाद हम उस तरफ जाएंगे, फिर उस तरफ से शुरू होगा रामपुर बुशहर। अगले 40-50 किलोमीटर अब हमें नीचे ही जाना है और इनफैक्ट प्लेन जाना है, प्लेन। तो मैं आपको बीच में ऐसे रास्ते दिखाता रहूँगा कि सांगला कैसे पहुँचेंगे और कैसे जाएंगे। और ये अभी हम नीचे की ओर जा रहे हैं, नीचे 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 नीचे। जरा जरा नींद भी अजनबी सी हो गई, जरा जरा चैन से दुश्मनी सी हो गई। हम मिले हो गया है खुद का ही पता, क्या करूं क्या नहीं कुछ बस में ना रहा, समझूं कैसे कोई समझाए। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। इस दुनिया की रस्में ना कुछ तेरे बस में आ जाना, ना कुछ मेरे बस में। तुम मिले हो गया है खुद का ही पता, क्या करूं क्या नहीं कुछ बस में ना रहा, समझूं कैसे कोई समझाए। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ किसी को ला 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 ला। अच्छा जगह का नाम ऑडी का शोरूम तो दोस्तों पहुंच गए ऑडी,
जानवी को मैं बता रहा था ऑडी, जबकि ये है ऑडी। ये भी एक छोटा सा कस्बा है, काफ़ी अच्छी अच्छी छोटी छोटी दुकानें हैं। सबसे बड़ी बात, यहाँ ठेका शराब अंग्रेजी देसी हर जगह मिल जाता है। ये है ऑडी, ऊपर को जाकर बनता है घुमाना, ऑडी। पुप्पी। वेरी गुड भाई, सब्जी सब्जी मिल रही है। वेरी गुड हैं। ऊपर बैठे तो हाँ, जनता बैठी है भाई ऊपर, नेपाली ढाबा भी है ऊपर। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि ये रास्ता अब रामपुर बुशहर तक नीवा 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 ही जाएगा। अभी भी हम नीचे को उतर रहे हैं, बिल्कुल ठंड का एहसास नहीं है। मैंने तो एक पतली सी वो डाली हुई है, तो एक ओवरकोट डाला था, उतार दिया। तो ठंड के आसार बिल्कुल नहीं है। जैसे ही मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अवर मिशन इज सर्चिंग लाइव स्नोफॉल, बट मैं अभी डिसहार्टेड नहीं हुआ हूँ धूप को देखकर, लेकिन थोड़ा मुश्किल भी नज़र आ रहा। थोड़ा मुश्किल इसलिए नज़र आ रहा है कि अभी तक धूप निकली हुई है। ये मैं दिखाता हूँ नज़ारा आपको। तो नज़ारा देखिए, धूप वैसे कम हो गई क्योंकि अभी टाइम यहाँ बज गए हैं 2। अदरवाइज धूप और बादल वाला सीन नहीं है। हल्की हल्की धूप, लेकिन बादल नहीं है। जब बादल नहीं है तो बारिश कहाँ से होगी? जब बारिश नहीं होगी तो भैया स्नोफॉल कैसे होगी? ये ज़रा मूटेबल पॉइंट है। और सड़कें यार बीच बीच में ऐसी टूटी हुई हैं, इट्स नॉट फेयर यार। जो क्वालिटी ऑफ रोड्स बना रहे हो अच्छी बनाओ यार। सरकार पे आदित्य जी को मैं बोलूँगा, PWD मिनिस्टर। वैसे तो ये नेशनल हाईवे 05 है, तो अपने गडकरी साहब को भी बोलूँगा यार, हिमाचल वालों पे ज़रा सख्ताई रखो, मतलब कंट्रैक्टर्स पे रोड क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। UP 32 वालों का ढाबा। UP 32 कौन सा हुआ भाई? कानपुर। तो बता रहा था कि क्वालिटी ऑफ रोड बड़ी बढ़िया आनी चाहिए। बीच में एकदम खड्डा आ जाता है, उधर से ट्रैफिक आ रहा होता है। अब देखो कितना खतरनाक खड्डा है, इधर ट्रक का आ रहा है, उधर इतना खड्डा है। तो दोस्तों, ओह ले भाई क्या रोड है भाई, रोड ही खत्म हो गई। अब ये नहीं समझ आया, ना कोई पहाड़ गिरा ना कुछ गिरा, ये रोड क्यों नहीं बनाई? लो जी, फिर दोस्तों मिलते हैं थोड़ी दूर आगे। और सामने देखो ये एप्पल ऑर्चर्ड्स, और उसमें सब में कलम लगाई हुई है। फूल का इंतज़ार किया जा रहा है। जितनी ठंड बढ़ेगी उतना तगड़ा फूल होगा। और इनफैक्ट स्नोफॉल होगी तो वो जूसी होगा। बहुत ही आनंददायक वीडियो। ये तो बड़ा ही लेजेंडरी गाना है। लैम्बोर्गिनी ते किथे लाउंदा फिरे गेड़ियां, जरियां नी चांदियां फ्रेंडा मैथों तेरियां। बहुत ही उम्दा रोड,
मतलब चीड़ के पेड़ और बहुत ही बढ़िया मज़ा आ गया। हाय पिंजिया जांदा है जिवें रूह दिल तेरा काला मुंडिया भाਵੇਂ ਚੰਨ ਤੋਂ ਸਮੱਖਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਕਾਲਾ ਮੁੰਡਿਆ ਭਾਵੇਂ ਚੰਨ ਤੋਂ ਸਮੱਖਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਚੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਦੌੜ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਹੋਇਆ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੇ ਕਰ ਬੈਠੀ ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਕਸੂਰ ਵੇ ਲੱਖ ਦੌੜ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਹੋਇਆ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੇ ਕਰ ਬੈਠੀ ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਕਸੂਰ ਵੇ ਤੂੰ ਭੁੱਲਾ ਜਾਏ ਦਿਲ ਤੋੜਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਪਤੰਦਰਾ ਤੂੰ ਇਹ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਕਾਲਾ ਮੁੰਡਿਆ ਭਾਵੇਂ ਚੰਨ ਤੋਂ ਸਮੱਖਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਵੇਰ ਪਿੰਡੋਂ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੀ ਬੱਸ ਲੇਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗੇਟ ਮੋਰੇ ਖੜ ਕੇ ਕਮਲੀਏ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਵੇ ਕਰਦਾ ਵਰਡ ਤੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਜ ਗਈ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰੀਤ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਵਰਡ ਤੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਜ ਗਈ ਨੀ ਤੂੰ ਪੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲਾਓ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਐਵੇਂ ਫਸ ਗਈ। याद है जानवी जी ऊपर को कुमार सेन दर्शन सिंह जी के साथ रात को रुके थे, हाँ हाँ याद है। वो ऊपर आएगा कुमार सेन। जो गुरमीत कौर गिल है उसके मम्मी का गांव है ये कुमार सेन। जो आपकी फ्रेंड है। हाँ जी हाँ जी। ना जाने क्यों मैं बेकरार दिल में लिए दर्दे इंतजार बैठा हूँ उस राह में जो तेरी मंजिल नहीं जो मेरी मंजिल नहीं। ना जाने क्यों मैं बेकरार दिल में लिए दर्द इंतजार बैठा हूँ उस राह में जो तेरी मंजिल नहीं जो मेरी मंजिल नहीं। कहती है रात ये हंस हंस के मुझसे कोई यहाँ नहीं आएगा चल। कहती है रात ये हंस
हंस के मुझसे कोई यहाँ नहीं आएगा चल, शायद कोई मिल जाए कहीं से, सोनी हुई गलियों से निकल, शायद कोई दीपक जले, चूड़ी और कोई बिजली खुल जाए, ना जाने क्यों मैं बेकरार दिल में लिए दर्द इंतजार, बैठा हूँ उस राह में जो मेरी मंजिल नहीं, जो तेरी मंजिल नहीं। धड़कन सुनूं तो लगता है ऐसा जैसे कहे मुझसे तेरा प्यार, और कर ले नजारा तुझ में सजी है तस्वीर यार, तुझ में सजी सड़क ही खराब है। तो दोस्तों मैं आपको कह रहा था प्लेन आएगी, तो ये तकरीबन अब प्लेन आ गई। अभी यहाँ एक रिवर व्यू आएगा, रिवर व्यू पे आपको नज़ारा दिखाया जाएगा। ये आ गई और दर्शन जी के साथ हमारी यहाँ एक फ़ोटो भी थी, वो मैं मेमोरीज में डाल दूंगा। बहुत ही अच्छा एक मोड़ पे आएगा व्यू। ये भी एक व्यू है, नीचे नदी दिखेगी दो, इसको संगम बोलते हैं। सतलुज और कौन सी रिवर थी भाई, ऐसे झूठ मैं कहना नहीं चाहता। इंडस है जी, इंडस है। इंडस यहाँ आती भी नहीं है, चिनाब यहाँ आती भी नहीं है। चिनाब और रावी तो दोनों पाकिस्तान में। हाँ तो वो उधर लेह की तरफ होती है ना, भी है ना, लेह की तरफ है ना वो इंडस रिवर और चिनाब रावी वगैरह सब संगम बोलते हैं। उधर भी है खाब और संगम में बसपा नदी और वो है यहाँ बसपा और सतलुज। अब तू बसपा के साथ साथ जाएगी। सैंज गांव आ गया भाई, आने वाला है मतलब। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा फेवरेट 1990 का गाना, लाल दुपट्टा मलमल का, टी सीरीज गुलशन कुमार की फिल्म। बहुत ही अच्छी फिल्म थी, मतलब म्यूजिक तो यार मार्वलस। गुलशन कुमार की फिल्म हो, टी सीरीज की, और गाने ना हो। महेश भट्ट हो गया, मुकेश भट्ट हो गया, और इनके गाने आते थे टी सीरीज पे। सड़क हो गई, ऐसे ही गाने, दिल है के मानता नहीं, आशिकी 1, मतलब those were the memorable days and I was in class 10th 11th, मतलब at prime youth में था, इसलिए ये गाने मुझे रटे पड़े हैं। और तब कैसेट का ज़माना होता था, तो अगर आपको एक गाना नहीं पसंद है तो भी आपको सुनना पड़ेगा। तो कई बार डैडी गुस्से हो जाते थे, यार तू आगे पीछे ही करी जाता, सुन ले।
फिर मेरे को मेरे डैडी ने, जब मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में लॉ में एडमिशन मिल गई, तो मेरे डैडी का एक दोस्त गया था दुबई। तो मेरे डैडी ने वादा किया था कि अगर तेरे को चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गई तो तेरे को सोनी का म्यूज़िक सिस्टम लेकर दूंगा, जो आज भी है मेरे पास। उसमें कैसेट सीडी सब चलती थी, और वो कैसेट ऐसी थी अगर आप उसको थर्ड सॉन्ग सेलेक्ट कर दो ऑटोमेटिकली थर्ड सॉन्ग चलता था। आज के लिए तो ये बड़ा मतलब वेग सा है, लेकिन उस जमाने में बहुत ही ब्रिलियंट, मार्वलस। ये उन दिनों की बात है। उन दिनों की बात है जबकि ये फैसिलिटीज नहीं थी, तो हम रिपीट सॉन्ग गाते थे ना, जब मतलब लगाते थे रिपीट सॉन्ग जैसा। तो कोई ये है जी शहीद वाटिका, यहाँ पे सतलुज व्यू है, देख प्लीज स्टे फॉर अ वाइल। वैसे व्यू है और तो कुछ नहीं है, हम थोड़ा चलते ही हैं, वापसी में देख लेंगे, ठीक है। यस। तो दर्शन जी की फोटो जरूर लगाऊंगा यहाँ, मेरी दर्शन जी की, जानवी की, शायद जिया भी थी, आंटी भी थी। तो मैं बता रहा था कि क्या बता रहा था, वो वाला उन दिनों की बात। म्यूजिक हाँ, जब सिस्टम। ये म्यूजिक सिस्टम में फंक्शंस नहीं थे, तो ये मेरे लिए मेरे डैडी ने दुबई से लेकर आए थे, मंगवाया था मतलब। तब ये बड़ी मार्वलस चीज़ें थी, तब इतनी इकोनॉमी ग्रो नहीं की रही थी कि हमारे इंडिया में ही बनने लग गई। तो उससे पहले मैं दीपक रेडियोस जाता होता था सेक्टर 17 में घूमने। तो डैडी के दफ्तर चला गया या मम्मी के दफ्तर चला गया, तो वहाँ पे लंच टाइम पे ना वो मैं जाता होता था, तो वो गाने चला देता था, बहुत ही डिचकू डिचकू वाले गाने, म्यूजिक। इसका एक साउंड प्रूफ बेसमेंट में रूम था। तो स्टोरीज थोड़ी लंबी हो जाएंगी, मेमोरेबल डेज हैं, मतलब मेरे लिए तो मज़ा है, सबब है। जिसको इंटरेस्ट होगा वो सुनेगा, पर दीज आर माई मेमोरीज, और ये मैं अपने लिए बनाता हूँ ताकि आने वाले टाइम में मेरे जो खानदान हो, जानवी के बच्चे, छवि के बच्चे, अंचल के बच्चे, तो वो सब देखें कि हम कैसे एंजॉय करते थे, हमने क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स कहाँ से कहाँ तक, हम कौन सी सदी से कौन सी सदी में आ गए। जय दुर्गा मैया जी, जय हो, कोटि कोटि प्रणाम। तो हमारे टाइम में मोबाइल भी थे, जब मैं लॉ कर रहा था पट्टी साहब के पास था, तो बहुत बड़ा बड़ा मोबाइल होता था, सुनने के भी 32 रुपये 64 रुपये लगते थे, और फिर बाद में 16 रुपये की कॉल होगी। 2003 में मैंने अपना यही वाला नंबर जो आज भी चल रहा है, उसकी फ्री इनकमिंग के लिए 5300 रुपीज़ दिए थे, 5000 प्लस सर्विस टैक्स। तो हमारे लिए ये मेमोरेबल डेज है, और हो सकता है आपको अच्छा भी लगे। यही पुरानी एक तरह का पॉडकास्ट है, हम अपने व्यूज़ और अपनी पुरानी यादों को याद करते हैं और सुनते हैं, सुनाते हैं। तो चलते चलते बता दूं कि रामपुर बुशहर रह गया 40 किलोमीटर, और कुमार सेन के बाद आना था 12 किलोमीटर पे। क्या था भाई, देखा नहीं। कुमार सेन के बाद एक बड़ी बढ़िया सी जगह थी, भूल गया मैं। ज्यूरी। नहीं, वो तो ज्यूरी तो रामपुर के भी बाद है। मतलब यार मेरे को ना मज़ा बड़ा आता था, तब मैं गाने सुनता था, पैशन से सुनता था, साथ साथ में गाता भी था। तो ज़िंदगी में ना तब साली कोई हार थी नहीं, हार जैसी शब्द ज़िंदगी में था नहीं। वैसे तो अभी भी नहीं है, पर फिर भी ना जब आप थोड़े मैच्योर होते हो तो ज़िंदगी में कुछ शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ।
हमें उसके कारण ना टेंशन लेनी, ना अग्रेशन लेना, ना डिप्रेशन में जाना। जस्ट कैरी ऑन योर लाइफ, कैरी ऑन, चलते रहो, चलते रहो। भाई यही मेरा एक पॉडकास्ट कह लो या संदेश कह लो, बहुत ही बढ़िया। और हर बंदे की लाइफ में, किसी पे बचपन में, किसी पे बुढ़ापे में, किसी के जवानी में, हर बंदे के टाइम आता है। ये टाइम कभी सदा ना एक जैसा रहा है ना रहेगा। अगर अच्छा नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा, और अगर बुरा नहीं रहा तो अच्छा भी नहीं रहेगा। कीप ऑन। आप अपने जीवन में एक्सेप्टेबिलिटी लाएं। एक्सेप्टेबिलिटी से मतलब है दिल पे ना लगाएं। सैंज गाँव आना था, यस। तो अपने दिल पे ना लगाएं किसी भी चीज़ को। अगर नहीं भी हुआ यार, रब दी रजा च खुश रहो भी। रब यही चाहता भाई की पता थोड़े लिए इस तो ज़्यादा बेटर चीज़ लिखी होवे। वी कैन नॉट डिसाइड एट दिस एज, ओके जानवी एंड आदि, हाँ जी। वी कैन नॉट डिसाइड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ बैड, व्हाट इज़ गुड फॉर अस। ये भगवान ने इस सदी में आने से पहले आने और जाने का समय तय किया हुआ है, और हमें घबराना नहीं चाहिए किसी भी वक्त में, किसी भी हालात में। यहाँ एक बेसन की बर्फ़ी की दुकान है। अगर तो किसी ने वहाँ से बर्फ़ी लेनी है जो जानवी जी के स्पेशल है तो ले सकते हैं। निकल गई पीछे। नहीं जी, इधर है, वो है दिल्ली स्वीट्स। मैं कैसे बोल सकता हूँ, दिखा भाई फिर ये। चलो चलो तेनू लव यू पहले तो ये बताएं ये कौन सी जगह है जी? ये जगह किंगल है। अच्छा जी, थोड़ा जोर के बोलते हैं। किंगल कहते हैं, सब कुछ कहते हैं। अच्छा, अच्छा। इसी का घर है। नहीं हो रही है? नहीं हो रही है। वो आप बीच में बंद हो गई थी, भर गई होगी वो। ठीक है जी, ठीक है। वो आपकी दुकान पे आते ही रहते हैं, एक बार दोबारा मैं क्या दिखाया जाए। बस जी बस, थैंक यू। चाय ज़्यादा हो जाएगी। हम चंडीगढ़ से हैं जी। यहाँ मेन पॉलिटिकल कौन सी पार्टी चलती है जी? सब पार्टियां। नहीं, मैंने मोदी साहब का देखा ना, तो मैं इस हिसाब से कह रहा हूँ। जो आए सो हमारे लिए सही है। नहीं, वैसे तो वीरभद्र जी का एरिया माना जाता है। मंडी हाँ। बेल्ट का था ये। प्रतिभा जी यहीं से हाँ हाँ। जीतती थी हमेशा ही। नहीं, अब सब है। अच्छा जो जी, भी आए सबके साथ है। ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है कि तरक्की हो रही है हाँ, सुक्खू साहब के में? साहब भी कर रहे हैं, मोदी जी भी कर रहे हैं, देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ मोदी जी, जी बहुत कर रहे हैं। ठीक है जी। चलो ठीक है जी, थैंक यू। करिए दर्शन सतलुज रिवर के। आगे आएगा संगम बसपा रिवर और सतलुज रिवर का। तो दोस्तों, रामपुर बुशहर से पहले सतलुज रिवर के करिए दर्शन, और बढ़िया से पुल के करिए दर्शन। खैर हमने तो उस तरफ जाना नहीं, हमने तो सीधा जाना है। SJVN लिमिटेड।
यहाँ पे पुलिस चलान वाले खड़े होते हैं। यहाँ पे हमारी स्पीड ऑटोमेटिकली 100 पे चली जाती है और वो 80 से ऊपर चलाने नहीं। सड़क अच्छी है। ये देखिए स्पीड वाले खड़े ऊपर ऊपर। ऊपर मनाली वाले रास्ते में तो स्क्रीन लगाई है, यहाँ स्क्रीन नहीं लगाई है। यहाँ पे बैठ के हमने कोल्ड ड्रिंक पिया था वो कॉर्नर में। यहाँ इसके साथ नाई की दुकान थी ये। और आना। ट्राउट फिश, ताजा मच्छी। दोस्तों सेंज के करिए दर्शन। रामपुर से 30 किलोमीटर। जब तू सड़क के उस पार आएगा ना तो बहुत गन्ने के जूस वाले खड़े होंगे। पीता गन्ने का जूस? दोस्तों रामपुर बुशहर से पहले मोटर मार्केट बुशहर की, रामपुर की वेरी फेमस, जस्ट लाइक एन मनी माजरा। हिमाचल वासियों के लिए जो ऊपर वाले हैं वो पहले मनी माजरा आते थे, अब वो यहीं आकर बैठ गए हैं। अब यहीं से वो सारे काम होते हैं, बड़ी बड़ी दुकान और बड़े बड़े टाटा हम तो एकदम नीचे आ गए इसका। सब यहीं से ढूंढते हैं। तो मैकेनिकों की दुकानों के बाद अब ये आएगा यहाँ झरना। झरना वीडियो बनाते हैं यहाँ से 2 मिनट के लिए। चलो भाई खेती घर, मिट्टी उड़ रही है।
झंडे झंडे झोंके जब बालों को सहलाए। दोस्तों, रामपुर बुशहर में आपका हार्दिक अभिनंदन। अभी भी रामपुर बुशहर की हद वैसे तो पीछे से शुरू हो गई है, असली शहर 4 किलोमीटर आगे है। तो असली रामपुर आएगा हनुमान जी के मंदिर से। जय श्री हनुमान जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। जय हो जय हो जय हो। कुछ भूल चुक होगी, गलती होगी, माफ़ करना जी, यात्रा सफल करना जी। जय हो जय हो जय हो। सुख शांति सुख शांति सुख शांति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री तो कीजिए दर्शन रामपुर बुशहर के। रामपुर बुशहर भी काफ़ी पॉपुलर और सेटल्ड शहर है। इसमें भी काफ़ी रिटायर्ड लोग रहते हैं और काफ़ी एजुकेशन के मामले में फ्रंट फुट पे आता है ये। दिखाइए शहर ऊपर नीचे का नज़ारा, थोड़ा सा क्लोजअप कर लीजिए किसी फ्लैट का कुछ का। ये भी सोलन की तरह ऊपर 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 बसा हुआ है, 8-8 10-10 फ्लोर। सारा टुटा हुआ दिखा। आ कंस्ट्रक्शन इन्नी उच्ची उच्ची करी जाने हो। आ मिट्टी दे पहाड़ देख लो जनाब, किवें दे पहाड़ ने। एवें दे पहाड़ां दे उत्ते तुसी 10-10 फ्लोर चढ़ा दोगे। इट इज़ नॉट सेफ। कच्चे पहाड़ हैं ये स्लेट वाला फिर ठीक है। शहरों में शहर रामपुर बुशहर। जो हमारे वीरभद्र जी थे वो रामपुर के ही थे, यहीं के राजा थे। उनकी जो अपनी साम्राज्य था वो रामपुर का ही है। जाता दिखा सी भी दिखा टाइट टाइट हास कितना वधिया कॉलेज है, स्कूल है। सीधा दिखाओ सीधा। पुराना शहर है, देखो पोस्ट ऑफिस, ये वो पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स।
ਕੁਛ ਢਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। नेपाल पैसा भेजे। यहाँ के लोगों की ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, लड़कियों की ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छी है। अच्छा शहर माना जाता है ये। बस स्टैंड मार्केट ਹੁਣ ਫਰੈਂਡ ਨਾ ਕਹਿ ਤੂੰ ਛੱਡ ਛੁੱਟ ਕੇ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਾ ਪੱਕਿਆਂ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਜਦ ਡਿੱਗੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਫਰੈਂਡ ਨਾ ਕਹਿ ਤੂੰ ਛੱਡ ਛੁੱਟ ਕੇ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਾ ਪੱਕਿਆਂ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਜਦ ਡਿੱਗੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੇਲੀ ਨੂੰ ਲਵ ਯੂ ਮੇਰੇ ਯਾਰੋ ਏ ਕਰਤਾ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਲਵ ਯੂ ਮੇਰੇ ਯਾਰੋ ਏ ਕਰਤਾ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਸਹੇਲੀ ਉਹਨੂੰ ਲਵ ਯੂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਵ ਯੂ ਆ ਲਵ ਯੂ ਆ ਲਵ ਯੂ ਆ ਨਾ ਕੱਚੇ ਕਰਦਾ ਫਰਕ ਕਰਨ ਨਾ ਮਹਿੰਗੀ ਸਸਤੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਦੇ ਟੈਟ ਹੋਣ ਤੇ ਲੜਦੇ ਨਾ ਸਾਲੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਛੱਡੀ ਦਾ ਨਾ ਕੱਚੇ ਕਰਦਾ ਫਰਕ ਕਰਨ ਨਾ ਮਹਿੰਗੀ ਸਸਤੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਦੇ ਟੈਟ ਹੋਣ ਤੇ ਲੜਦੇ ਨਾ ਸਾਲੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਛੱਡੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹਥੇਲੀ ਨੂੰ ਲਵ ਯੂ ਮੇਰੇ ਯਾਰੋ ਏ ਕਰਤਾ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਲਵ ਯੂ ਮੇਰੇ ਯਾਰੋ ਏ ਕਰਤਾ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲਵ ਯੂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਵ ਯੂ ਆ 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 ज़्यादा जल रही है। ਆ ਫਲੋਰ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿਖਾ ਬਈ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੈਂਟਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਔਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਇਹਦਾ ਭਾਰ ਸਹਿਣ ਜੋਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਟਤਾ ਪੇੜ ਓਏ ਕੱਟਤਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪੇੜ ਸੀ ਉਹ ਬੱਲੇ ਓਏ ਬੱਲੇ कार पार्किंग पेड पार्किंग कार पार्किंग दिखाओ जी शहरों में शहर रामपुर बशहर है जी रामपुर बशहर दी पेड पार्किंग पता कौन है ये जो ये पीछे इतने घर हैं वहाँ किसी के पास पार्किंग नहीं है। अच्छा स्कूटर मोटरसाइकिल खड़ा करने की भी जगह नहीं है तो उन्होंने एमसी ने यहाँ पे पेड पार्किंग के पास बना दिए। ठीक है भाई ले भाई रामपुर बशहर दे भी कर लो दर्शन। पता ही नहीं लगना आप कदों बाहर निकल के तो ज्योरी आ जाना। इधर से भी सराहन जा सकते हैं, वैसे ज्योरी से रास्ता है सराहन का। सराहन एक बहुत अच्छी जगह है और जो रामपुर के वो है राजा वीरभद्र जी, स्वर्गीय वीरभद्र जी,
उनका एक मंदिर भी है। अभी निकल रहे हाल दुकान देख सड़क ते ही ला रखी है औजारां दी भांडियां दी। असली चीज़ां लिया करो भाई। गोलगप्पे गन्ने का जूस भी है जूस थोड़ा आगे करना है थोड़ा थोड़ा zoom कर। रॉयल एनफील्ड का शोरूम भी है भाई यहाँ पे। तो दोस्तों ये है रास्ता ज्योरी से पहले का। तो मैं आदि को और जानवी को बता रहा था कि ये वो रास्ता है जब मैं फर्स्ट टाइम 2006 में यहाँ आया था ना। 2006 के बाद आज तक सड़क बनी और ये 2026 आ गया। 20 साल। हाँ 20 साल सॉरी। 20 साल में कितने ही ये पैसे खर्चते हैं। मैंने इनको कहा कि वो पीछे से लेके एक सीधा फ्लाईओवर खींच दो। अगर ये रास्ता कच्चा है, रोड टूट जाती है, तो क्यों लेबर को पैसे देने। एक बार में ही इसका सैंक्शन करो, पुल बनवा दो। ये देखो पानी का झरना स्रोत बन देते हैं। देखो कितना है, वो देखो वहां तक स्ट्रेच खराब है। अब मैं कह रहा था वहां से वहां तक सीधे ही एक पुल बना देना है आपने, चाहे आर्मी की ड्यूटी लगा दो। अभी करछम में कितने ही पुल आएंगे, ठीक है। अभी तो जाएगा ना करछम, इधर पहाड़ी से उधर, उधर से इधर, लोहे का पुल होगा। गड़ 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 ऐसे आवाजें करेगा। कई जगह तो फट्टा ही टूटा होता है, तो कहेगा भाई अपनी गाड़ी तो गई। ये तो फिर लोहे की फ्रेम आ गई। जब मैं काजा गया था ना ईयर 2000 में, तब वहाँ लक्कड़ के पुल होते थे। अब लोहे के पुल आ गए, लेकिन उसके नीचे फट्टा तो फट्टा ही होगा, वो तो लक्कड़ का ही होगा। उसमें ट्रक भी निकलेंगे, आर्मी ट्रक भी निकलेंगे। बताओ देखो क्या हाल है दोस्तों। फिर आप कहते हैं यार कंटेंट छोटा रखा कर। भाई कंटेंट कैसे छोटा रखूं? जिसने आना है एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचानी है तो कैसे पहुंचेगी? क्या यहाँ कोई इंजीनियर नहीं आया? वो देखो अब ये रोड दिखा दी, वहां से यहाँ तक रोड खराब है। आपने घूम के आना ही नहीं, वहां से एक पुल खींचो, यहाँ तक फ्लाई ओवर टक। वन से एक बार आपका हो गया, उसके बाद टंटा ही खत्म। रात को कितना डेंजरस है। इट्स जस्ट लाइक मंडी से पहले ना एक रास्ता आता है मनाली के रास्ते में, सेम वही। याद है पत्थर गिरते हैं रात को, ये है वो है। साले जमाने हो गए, आज तक उस रोड को और इस रोड को ठीक ही नहीं कर पाए।
वाई सो आई डोंट नो, नो रिप्लाई। मुझे इतना पता है, मैं 2006 में फर्स्ट टाइम आया था और आज 26 हो गया, तो आज मैंने अपनी पड़ास निकाल ही दी। और देखो हर जगह होटल महेश, बार एंड रेस्टोरेंट। ये ले भाई, हम 5 मिनटां दे विच आ गया थोड़ा ज्योरी के अगर ऊपर जाना है तो सराहन जा सकते हैं। सराहन में एक अच्छा वो है पंजाब हिमाचल टूरिज्म वालों का, बहुत ही अच्छा उम्दा। एक गेस्ट हाउस है, वहाँ पे भी मैं और जानवी बहुत रुके। याद है जानवी जी, हमने हैप्पी टेंट में चिकन बनाया था। और उसके अलावा एक और वहाँ पे प्राइवेट भी है वो होटल, बहुत ही अच्छा। बाकी मैनू जगह मिलेगी थोनू भी रास्ता दे दूंगा और ना हमारा नल की हो जाएगा। तो ये मैं आज तक समझ नहीं पाया ज्योरी की विडंबना कि भाई ज्योरी की ये 2 या 4-5 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो सुधर ही नहीं पाया। इत्थों दी नीचों दी डंगे अड़ा के लियाओ, सीधा ही उत्थों कंक्रीट पाओ ते फसा दो ओनू। नाथपा झाकड़ी सभी आएंगे अभी तो प्रोजेक्ट, पर रात को तेरे को दिखेगा क्या? मैं तो ये सोच रहा हूँ। ये आ गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम, मैंने बोला था ना, यहाँ पे रमन जी ने पैसे निकलवाए थे। ये आ गया गेस्ट हाउस, ये हो गया, आगे आएगा आर्मी वालों का, वहाँ उनकी कंटीन है। अगर कुछ मिल रहा हुआ तो लाइट सा खा लेंगे। लो जी, नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट, रामपुर प्रोजेक्ट, खाब वैली। वाह भाई वाह, आहा। ओ तू ते आख्या भुल गया होना, और किसी ते डुल गया होना, डुल गया होना। ओ तू ते आख्या भुल गया होना, और किसी ते डुल गया होना। ऑफिसर्स में हो मैं कंटीन देख रहा हूँ, गुरुद्वारा भी है। तो दोस्तों, जन्नत शुरू हो गई। इसके आगे तो सच में जन्नत ही जन्नत है। साडे इश्क नूं दर्जा मिले या ना मिले कोई गम नहीं, तेरे दिल च थोड़ी था मिले या ना मिले कोई गम नहीं। सुन सोनिया तेरी याद ना वे मैं खेड़ दी दिन रात वे, तेरा इश्क सिर चढ़ बोलदा हुण इश्क साडी जात वे। तेरी छो दे सुपने वेखदा गुस्ताख दिल सारी रात वे, अंजुआं दे मोती करके अंजुआं। तो दोस्तों, नदी के उस पार अब हम आ गए। अब हमारा रास्ता फाइनल तकरीबन हो गया ज्योरी के लिए।
ज्योरी और थोड़ा सा ऊपर जाए तो सराहन, वेरी नाइस टूरिस्ट प्लेस। भीमा काली टेम्पल है वहाँ पे, बहुत ही अच्छा। और ये हमारे स्वर्गीय जो सीएम साहब हैं वीरभद्र जी, उनका फैमिली का वहाँ टेम्पल है, भीमा काली टेम्पल। उनका बहुत अच्छा हाइब्रिड ऑर्चर्ड भी है, जो अगर मेरे को पुरानी फ़ोटोएं याद रही मिल गई तो मैं डालूँगा, दिखाऊँगा आपको। सराहन के वो छोटे छोटे पेड़ है 2, 4, 6 फुट के, और उसमें इतने एप्पल भरे पड़े थे। बहुत ही बढ़िया, उम्दा, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। तो दोस्तों, ज्योरी से पहले अगला पड़ाव ज्योरी का। हमने नाश्ते के बाद और लल्लम कल्लम कुछ ना कुछ खाते रहे, तो हमारा प्रॉपर लंच नहीं हो पाया। तो अब हम सभी दुविधा में हैं कि लंच किया जाए कि ना किया जाए। अब बज गए हैं 4 बजे, लंच क्या करेंगे? कुछ चाय समोसा खाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्यों भाई आदि भाई, भूख लगी है? ठीक ठीक सी यार, जोर लगा के बोल भाई। ठीक ठीक सी यार, खाना खाया जाए, पता यार। नहीं चाय समोसा खाया जाए, किस चीज की चाह हो रही है? स्नैक्स या ही खा लेंगे। चाइनीज खाया जाए, नूडल्स वगैरह? बस स्नैक्स ही खा लेंगे, क्योंकि लंच का तो टाइम छोड़ो। इस टाइम लंच करेंगे, फिर डिनर में भी टाइम हो जाएगा बहुत। जानवी जी, आप बताइए आपकी क्या चॉइस है, चाइनीज और लंच और चाय समोसा? चाइनीज नहीं, मेरे को पीछे बैठ के वैसे ही उल्टी जैसा लग रहा है। हैं? चाइनीज नहीं खाना मैंने। उल्टी वाला मन हो रहा है? तभी तो आंखें बंद करके लेटी हूँ। मैं देखना ही नहीं चाह रही हूँ बाहर। तो वो वॉमी स्टॉप ले ले। नहीं, मेरे को पानी भी नहीं पीना अच्छा दोस्तों, ये कुछ रास्ता है, अच्छा, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, भली भांति गाड़ी भगाने का समय, लेकिन बीच में सड़क की क्वालिटी थोड़ी सी खराब, रिपेयर वाले पैच भी नहीं लगे हुए, तो सोच समझ कर भगाएं। यहाँ की वाइट जो रेता होता है वो जरूर देखें। यहाँ डिफरेंट काइंड ऑफ रेता चलता है। हमारे पठानकोट वाला काला रेता चलता है, यहाँ सफेद रेता चलता है। ठीक है भाई, लेकिन प्लस्तर इससे नहीं रुकेगा। वाइट रेता आप उसमें डाल सकते हैं सीमेंट में, लेकिन जो प्लस्तर है वो मोटा रेता चाहिए इसको। एक ना यहाँ रास्ते में जगह आएगी, उसका नाम है भावा नगर। भावा नगर में यहाँ जैसे सड़क चौड़ी होती है ना, वो भी पिछले 15 साल से हो रही है। उसको डायनामिट लगा लगा के उड़ाते हैं, तो रास्ता रोक देते हैं वहाँ पे। तो डायनामिट से ब्लास्ट होता है, फिर वो गाड़ी आगे जाने देते हैं, घंटे घंटे के लिए बंद कर देते हैं।
ले भैया फिर नदी के उस तरफ आ गए हम। ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲਟੀ ਆ ਗਈ RJ7 ਵਾਲੀ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ भाई? फ्रेश एयर में खोल दूं, थोड़ी देर रोक दूं? नहीं नहीं ठीक हैं? ठीक हूँ। बता दिया, मेरा सामान भी पड़ा और अंदर से गाड़ी नहीं सामने। करती अंदर पापा, कैसी अरे बात तेरे को टाइम भी चाहिए ना। नहीं आ रही अभी। तो दोस्तों समझो पहुंच गए ज्योरी। ज्योरी जस्ट 1.5 किलोमीटर। लो जी ज्योरी ज्योरी ज्योरी। ध्यान रखिए भाई, वैसे तो ये मैकेनिकों की दुकानें हैं। लो जी असली ज्योरी आ गया। महक भोजनालय दिख रहा है कुछ? महक वाला काम। ना मीट शॉप थी उसका। लो जी असली ज्योरी आ गया जी। ऊपर को जाओ यू टर्न लेकर तो सराहन आ गया। ये अंदर बाजार आ गया। ये बस छोटा सा इलाका। यहाँ अगर किसी को चर्म रोग हो ना, आते हुए तो यहाँ नहा सकता है। भाई मैं भूल गया। कोई स्किन की प्रॉब्लम हो तो क्या ऊपर लिखा होटल बुशहर है? ये है होटल बुशहर। चेंज नहीं हो गया? इधर था। यही तो है, बुशहर एजेंसी भी लिखा है साथ में। यही है होटल बुशहर। शर्मा हार्डवेयर है। हाँ ये तो है। तो जानवी जी ज्योरी में बुशहर होटल कुछ यादें और पहले आप ड्यूज करा दें। हाँ भाई कैसा माहौल लग रहा है? एकदम बढ़िया। इसके सेकंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे हम रुकते थे। कोरोना में इन्होंने होटल लीज पे दे दिया और वो सिस्टम, वो माहौल फैमिली वाला रहा नहीं। फिर भी मुझे लग रहा है कि यहाँ कोई शराबी कबाबी नहीं है,
तो ठीक है। इस साइड में हाँ, तो आप अपना कोई एक्सपीरियंस याद करके बताएं। पिछले साल हमने यहाँ पे लंच किया, पिछले साल 24 में, अब 26 आ गया ना। हमने यहाँ पे लंच किया था, बियर पी थी मैंने, और फिर हम सीधा चले थे सांगला की तरफ। ठंड लग रही है ना? कम है। आप बताएं जी, कैसा महसूस हो रहा है? इनको ज़्यादा ठंड लग रही है, इतनी ठंड अभी है नहीं इधर। पीछे लग रही थी, इधर पीछे ठंड लग रही थी, इधर नहीं है सब, सच्ची। कोई बात नहीं। बाकी एकदम बढ़िया एक्सपीरियंस। अभी तक का सफ़र और भूख कैसी है? भूख तो ठीक भूख सी है। एवरेज है, मतलब है ना, Average लग ही सी है, नहीं रही है। ठीक सी है। हाँ, ऐसा फील नहीं हो रहा कि भूख वाली परांठे भूख है, हमने ना, क्योंकि वो हमने पाम ऑयल और बटर था ना, अमूल ठीक है वो चलो, पाम हमने ऑयल पहले था। परांठे खा लिए, फिर जब हम उससे थोड़ा उभरे तो हमने मोमोज खा लिए, फिर अब हम थोड़ा सा मठियाई खा ली। हाँ, फिर हमने मिठाई खा ली। तो अब ये है कि अभी हमें इतनी ज़्यादा भूख नहीं है, नॉर्मल सिंपल सी भूख है। चलो जी, कहाँ है? अब हमारा सामान आएगा, ऊपर होगा। खाएंगे। तो दोस्तों, हल्के से स्नैक्स और इवनिंग टी के बाद ज्यूरी से रवानगी है अब सांगला की ओर। सफ़र है लंबा और थोड़ी मुश्किल भी होगी। आईटीबीपी का ये निकल गया है और ये मंदिर आ रहा है। इसमें एक गर्म कुंड है, जैसे कि वशिष्ठ टेम्पल मनाली में है। तो लोग आ सकते हैं और अपने कोई भी चर्म रोग या कुछ भी हो, वो एंड में है कुंड, गर्म कुंड, वहाँ पे मिटा सकते हैं। और काफ़ी मंकी की सेना बैठी है। मंदिर है ये काफ़ी अच्छा। अगर आप पीछे से ना जाएं तो इस तरफ से आगे से जा सकते हैं ऊपर सराहन के लिए। और अगर आपने सराहन नहीं जाना तो आप सीधा जाएं चित्कुल 95। सांगला हमने आज का डेस्टिनेशन है 71 किलोमीटर। ठीक है भाई, देखिए यार भुखा भक्खा ना रह जी, मैनू गाला पवा दे। तो दोस्तों, सबने लाइट सी स्नैक्स और पेट पूजा कर ली। चाय पीने से एनर्जी आ गई। वी वर वेटिंग सो लॉन्ग फॉर द टी। ਹੁਣ ਫਰੈਂਡ ਨਾ ਕਹਿ ਤੂੰ ਛੱਡ ਛੁੱਡ ਕੇ, ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਾ ਪੱਕਿਆਂ ਯਾਰਾਂ ਦੀ। ਟੁੱਟੀ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਜਦ ਡਿੱਗੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਫਰੈਂਡ ਨਾ ਕਹਿ ਤੂੰ ਛੱਡ ਛੁੱਡ ਕੇ, ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਾ ਪੱਕਿਆਂ ਯਾਰਾਂ ਦੀ। ਟੁੱਟੀ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਜਦ ਡਿੱਗੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੇਲੀ ਨੂੰ। ਲਵ ਯੂ ਮੇਰੇ ਯਾਰੋ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ। ਲਵ ਯੂ ਮੇਰੇ ਯਾਰੋ ਏ ਕਰਦਾ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਲਵ ਯੂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਵ ਯੂ ਆ, ਲਵ ਯੂ ਆ, ਲਵ ਯੂ ਆ, ਲਵ ਯੂ ਆ, ਲਵ ਯੂ ਆ। ਨਾ ਕੱਚੇ ਕਰਦਾ ਫਰਕ ਕਰਨ, ਨਾ ਮਹਿੰਗੀ ਸਸਤੀ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਕਦੇ ਟੈਟ ਹੋਣ ਤੇ ਲੜਦੇ ਨਾ, ਸਾਲੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਛੱਡੀ ਦਾ। ਨਾ ਕੱਚੇ ਕਰਦਾ ਫਰਕ ਕਰਨ, ਨਾ ਮਹਿੰਗੀ ਸਸਤੀ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਕਦੇ ਟੈਟ ਹੋਣ ਤੇ ਲੜਦੇ ਨਾ, ਸਾਲੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਛੱਡੀ ਦਾ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ, ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹਥੇਲੀ ਨੂੰ। ਲਵ ਯੂ ਮੇਰੇ ਯਾਰੋ ਏ ਕਰਦਾ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ। ਲਵ ਯੂ ਮੇਰੇ ਯਾਰੋ ਏ ਕਰਦਾ ਗੁੱਡ ਬਾਏ
दा